जय हिंद साथियों, सभी साथियों को मेरे यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी टीम पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज टॉपिक लेकर आया हूँ वो है इंडियन आर्मी कैसे ज्वाइन करें। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी में जो जनरल ड्यूटी होती है उसमें आप सिपाही कैसे बने, अर्थात जनरल ड्यूटी आप कैसे ज्वाइन करें, तो इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैं जीरो से हीरो बनाने वाला हूं आपको, अर्थात A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि आर्मी के जवान कैसे बनते हैं। तो आर्मी कैसे ज्वाइन करें, 10वीं के बाद आर्मी कैसे ज्वाइन करें। जी हाँ दोस्तों, आर्मी के लिए सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपको 10th पास होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने 10वीं पास कर ली है तो 10वीं पास करने के बाद हम कैसे इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। तो 10वीं कक्षा के बाद भी आर्मी में जाने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं, पर 10वीं कक्षा की योग्यता के साथ आप ऑफिसर रैंक के किसी भी पद के योग्य नहीं होते। कि 10वीं कक्षा के बाद उम्मीदवार 2 पदों के लिए आवेदन कर सकता है। 10वीं पास अगर आपने कर रखी है तो आप जनरल ड्यूटी के लिए योग्य हैं, अर्थात आप सिपाही बन सकते हैं। सोल्जर जनरल ड्यूटी और सोल्जर ट्रेड्समैन, इन वैकेंसियों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म इंडियन आर्मी में। वहीं आप देख सकते हैं इन दोनों ही पदों के लिए चुने जाने के बाद उम्मीदवारों को सिपाही की रैंक दी जाती है। यदि आप इन दोनों पदों पर चयनित हो जाते हैं तो आपको सिपाही की रैंक दी जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सोल्जर यानी कि जनरल ड्यूटी। तो सोल्जर भारतीय सेना की रीढ़ होती है जिसमें सैनिक आर्म सर्विस से चुने जाते हैं, अर्थात जो सोल्जर जीडी होती है वो रीढ़ की हड्डी होती है भारतीय सेना की, क्योंकि यही जो बॉर्डर पर तैनात होते हैं दोस्तों। तो सोल्जर जनरल ड्यूटी महत्वपूर्ण होती है। आर्म्स के अंतर्गत इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्म्ड कॉम्स इंजीनियर्स या आर्मी एयर डिफेंस, AAD सैनिकों, ड्राइवरों, ऑपरेटरों, बंदूकधारियों के रूप में आर्मी में अपनी सेवा दे सकते हैं। जो ये आर्म्स होते हैं दोस्तों वो इंजीनियर, आर्मी, एयर डिफेंस, सैनिक और ड्राइवर और बंदूकधारी के रूप में अपनी सेवा देते हैं। वहीं सर्विसेज होते हैं, वो सर्विसेज सेवाओं में आपको जनरल ड्यूटी, ऑपरेटर, ड्राइवर आदि सेना सेवा कोर, ASP सेना आयुध कोर, AOC सेना चिकित्सक कोर, AAMP में नामांकित किया जा सकता है। तो इन पदों के लिए आपको नामांकित किया जा सकता है किसमें, सोल्जर जनरल ड्यूटी में। अगली हम बात करते हैं जो है सोल्जर ट्रेडमैन, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है, अभी मैंने बताया था सोल्जर जनरल ड्यूटी और सोल्जर ट्रेडमैन में बात की जाती है। तो ये एक ऐसा समाज की तरह है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। प्रत्येक इकाई में 600 से 1000 कर्मचारी होते हैं जो एक परिसर में रहते हैं और उस परिसर समाज से सभी सहायता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक यूनिट का अपना एक कुक हाउस, स्टोर, लिविंग क्वार्टर, लाइनें, कार्यालय, वाहन और उपकरण है। इस प्रकार विभिन्न संस्थाओं को चलाने और इकाई क्षेत्रों को बनाए रखने के लिए बहुत सारे सहायक कर्मचारी की आवश्यकता है। यदि ट्रेडमैन की बात की जाए तो दोस्तों ट्रेडमैन होते हैं वो एक तरीक़ा से आपको जो कुक होती है इंडियन आर्मी में, इनको खाना बनाने के लिए, इनके लिए जो होती है वो ट्रेडमैन ही होती है। यहाँ जी दोस्तों ट्रेडमैन ही होती है और ट्रेडमैन के लिए आपको 10वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। 10वीं पास होंगे जब जाकर आप ट्रेडमैन में अप्लाई कर सकते हो फॉर्म। आगे हम बात करते हैं दोस्तों पात्रता मापदंड। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 10वीं में कम से कम 45 अंक होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म, उनके लिए कम से कम 10th क्लास में 45 यानी 45% होना बहुत ज़रूरी है। हर एक विषय में 33% अंक होना अनिवार्य है। हाँ जी दोस्तों, यदि आपके 33% अंक नहीं हैं, जो 6 विषय होती हैं 10th क्लास में, उनमें से यदि आपके किसी भी विषय में 33% क्वेश्चन अर्थात 33% आपके अंक नहीं है तो आपको जनरल ड्यूटी में नहीं अप्लाई करने का मौका मिलेगा। और यदि हम बात करें अगली, उम्मीदवार की आयु 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो आयु है वो 17.5 वर्ष से और 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। किसके लिए दोस्तों, जनरल ड्यूटी के लिए। मैं ट्रेडमैन की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जनरल ड्यूटी के लिए कह रहा हूँ, जो 10th पास से होती है। तो आपको 10th पास जनरल ड्यूटी के लिए 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए आपकी। अगली हम बात करते हैं सोल्जर ट्रेडमैन के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ऊपर तो हमने बात की थी दोस्तों सोल्जर जनरल ड्यूटी, अब हम बात करेंगे ट्रेडमैन की। तो सोल्जर जो ट्रेडमैन होते हैं उनके लिए 10वीं पास होना बहुत ही ज़रूरी है। अगले हम बात करते हैं, उनके लिए अंकों की कोई सीमा तय नहीं की गई है।
अर्थात उनके लिए जो अंक होते हैं, मान लो मैंने जनरल ड्यूटी के लिए बताया था कि आपको 33% अंक लाना बहुत ज़रूरी है प्रत्येक विषय में, और 45% लाना बहुत ज़रूरी है 10th क्लास में। तो ऐसी कोई उनके लिए नहीं रखी गई है कि आप इतने ही अंक लेकर आएंगे तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगली, उम्मीदवारों की आयु 17.5 वर्ष से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो सोल्जर, जनरल, जो ट्रेडमैन होते हैं इंडियन आर्मी में, उनके लिए 17.5 वर्ष से और 23 वर्ष तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जबकि मैंने ऊपर बताया था कि सोल्जर जनरल ड्यूटी होती है, उनके लिए 17.5 से और 21 वर्ष होती है मैक्सिमम। यहीं 17.5 से और 23 वर्ष होती है जो ट्रेडमैन के लिए। अगली है, सोल्जर जनरल ड्यूटी और सोल्जर ट्रेडमैन के लिए तय किए गए सभी फिजिकल मापदंडों को पूरा करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, जो जनरल ड्यूटी है और ट्रेडमैन है, उनके लिए जो फिजिकल जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो सभी दोनों ही पोस्टों के बराबर होती है। अगली बात करें हम, इसके साथ ही सभी मेडिकल मापदंडों को भी पूरा करना अनिवार्य है। जो फिजिकल होता है जो जनरल ड्यूटी और ट्रेडमैन का, और जो मेडिकल होता है वो सेम होता है, एक ही तरह होता है। अर्थात उनके जो एक ही योग्यता होती है सभी की, वो पूरी करनी होती है ट्रेडमैन और सोल्जर जनरल ड्यूटी को। अगली हम बात करें, आर्मी कैसे ज्वाइन करें 12वीं के बाद। तो दोस्तों, आप सभी को पता है 12वीं के बाद आर्मी में जुड़ने के बहुत से ऑप्शन हैं। बहुत सी ऐसी परीक्षा होती हैं जिसे देकर आप सीधे ही आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ पोस्ट ऐसी भी होती हैं जिसमें आपको कोई ना कोई रिटर्न टेस्ट देने की ज़रूरत है, बल्कि फिजिकल टेस्ट देने को सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने 12वीं पास कर रखी है, अर्थात जो इंटर पास कर रखा है, अर्थात आपने 12th पास कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, मान लो बायोलॉजी, मैथ, साइंस से आपने स्ट्रीम से पास कर रखी है, तो आप डायरेक्ट ऑफिसर बन सकते हैं इंडियन आर्मी में। जी हाँ दोस्तों, यदि 12th में आपने किसी भी प्रकार से बायोलॉजी, साइंस ले रखी है स्ट्रीम, तो आप एनडीए कर सकते हैं और एनडीए के बाद डायरेक्ट आप अफसर बन सकते हैं। अगली है, चलिए अब सीधे वही तरीके में बारे में जानते हैं जिस मदद से आपने सीधे 12वीं के बाद आर्मी कैसे ज्वाइन करें। तो देखिए, मैंने बताया था आपके लिए सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो एनडीए एग्ज़ाम। आप एनडीए एग्ज़ाम, नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। एनडीए पास कर आप डायरेक्ट इंडियन आर्मी में ऑफिसर से बन सकते हैं। अगला है टीईसी एंट्री, टेक्निकल एंट्री जो स्कीम होती है उसके द्वारा आप इंडियन आर्मी में डायरेक्ट अफसर बन सकते हैं। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण होती है एनसीसी स्पेशल एंट्री। जी हाँ दोस्तों, नेशनल क्रेडिट क्रॉप, एनसीसी करके भी आप इंडियन आर्मी सीधे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, फिजिकल और मेडिकल देने के बाद, क्योंकि आपका रिटर्न नहीं लगता है इंडियन आर्मी में। यदि आपका एनसीसी में सी सर्टिफिकेट है तो, क्या दोस्तों, सी सर्टिफिकेट है तो आपका किसी प्रकार से एग्ज़ाम नहीं लगेगा। अगले हम बात करते हैं एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्ज़ाम। ये क्या है, इसमें क्या होता है दोस्तों, यदि कोई स्टूडेंट 12वीं के बाद आर्मी ज्वाइन करना चाहता है तो वे एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आइए इस परीक्षा के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस योग्यता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यदि कोई स्टूडेंट एनडीए की परीक्षा देना चाहता है तो उसको 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के विषय के साथ बोर्ड परीक्षा में 60% मार्क्स के साथ पास होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 12th में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चाहिए होती है, यदि आपके पास हैं, और इसमें 12वीं में अर्थात 12th क्लास में आपके 60% अंक होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ आपको उत्तीर्ण होना बहुत ही ज़रूरी है। अगला, जो कैंडिडेट एनडीए परीक्षा देना चाहते हैं उनकी उम्र 16.5 से 20 साल के बीच में होनी चाहिए तथा इस परीक्षा में किसी भी कास्ट या रिलीजन के लिए उम्र में कोई छूट नहीं दी जाएगी अतः सभी कैटेगरी के लिए एज लिमिट समान है, अर्थात आपको किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। अगले, उम्मीदवार की ऊंचाई 157 सेंटीमीटर से और उससे अधिक और छाती की चौड़ाई 5 सेमी या उससे अधिक होनी चाहिए। तो आपकी जो ऊंचाई है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम, और जो छाती है, चेस्ट है, उसकी चौड़ाई 5 सेमी होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीदवार को घुटने की समस्या नहीं होनी चाहिए और आपकी कोहनी बाहरी दिशा में 15 डिग्री से अधिक नहीं मुड़नी चाहिए, अर्थात आपका जो घुटने बढ़ते हैं घुटने नहीं बढ़ने चाहिए, और आपके कोहनी में अर्थात आपके हाथ में बेंड नहीं होना चाहिए। तो तभी आप एनडीए के लिए योग्य हैं दोस्तों। तो एनडीए करके भी आप इंडियन आर्मी में डायरेक्ट अफसर बन सकते हैं।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।